पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी तक। आज का टॉपिक है वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप आईओटी इकोसिस्टम। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा आईओटी का इकोसिस्टम बनता है, उन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुक में भी दिया है ये और इंटरनेट में भी अवेलेबल है। ठीक है कि हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप एन आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम को बनाने वाले जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्ट्स विथ कनेक्टिविटी। ये शुरू होता है कनेक्टिविटी से, बट सिंस आईओटी इज़ वाइडली डाइवर्स एंड मल्टी फेसेड रियम, यू सर्टेनली कैन नॉट फाइंड वन साइज फिट्स ऑल कम्युनिकेशन सोल्यूशन। कहने का मतलब है कि आप ऐसा इसको पाओगे कि बिल्कुल छोटा सा आपको नहीं दिखाई देगा, ये बहुत बड़ा हो सकता है। Continuing our discussion on mesh and star topologies, in this article we will walk through the 6 most common types of IoT wireless technology. IoT में यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है IoT में, उसके बारे में चर्चा होगा अभी के लेक्चर में। ईच सॉल्यूशन हैज़ अ स्ट्रेंथ और वीकनेस, हर किसी की कमजोरी और ताकत को इस आर्टिकल में बताया गया है। सबसे पहला है LP वैन्स। LP वैन्स मतलब लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। जो हम लोग नेटवर्किंग के टाइप्स पढ़ते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें वैन में जब उसमें LP लग जाता है तो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। ये आर द न्यू फेनोमेनम इन IoT। ये एक नया चीज़ है IoT में। बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन ऑन स्मॉल इनएक्सपेंसिव बैटरीज दैट आर लास्ट फॉर ईयर्स। इसको बैटरी के द्वारा चलाया जाता है जो काफ़ी सालों तक चलते हैं। दिस फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजीज इज पर्पस बिल्ड टू सपोर्ट लार्ज स्केल IoT नेटवर्क्स स्प्रॉलिंग ओवर वास्ट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कैंपसेस। तो इनका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्री में और कमर्शियल कैंपस में किया जाता है। LP वैन्स कैन लिटरली कनेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ IoT सेंसर्स, फैसिलिटिंग न्यूमरस एप्लीकेशंस फ्रॉम एसेट ट्रैकिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट टू ऑक्यूपाइड डिटेक्शन एंड कंज्यूमेबल मॉनिटरिंग। जब आप इसको किसी भी इंडस्ट्री में लगा देते हैं तो इसके द्वारा एसेट की ट्रैकिंग, मतलब वहाँ पे जितने भी सामान हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब किस तरीके का वेदर चल रहा है, किस तरीके का माहौल है, वातावरण है आपके इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी ये सेंसर्स के द्वारा सेंस करता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या क्या फैसिलिटी अवेल करा रही है इंडस्ट्री, उसके बारे में भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी डिटेक्शन मतलब कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई जगह घनत्व से भरा, मतलब बहुत ज़्यादा सघन है या बहुत ज़्यादा सघन नहीं है बोलना चाहिए, जिसको डेंस और स्पार्स बोलते हैं अपन अंग्रेजी में। इस तरीके की सारी चीज़ें LP वैन्स के द्वारा की जा सकती हैं। नेवरदलेस LP वैन्स कैन ओनली सेंड स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डेटा एट लो रेट। तो ये काफ़ी ना कम दर पे डाटा को सेंड करता है एंड देयरफॉर आर बेटर सूटेड फॉर यूज़ केसेस दैट डोंट रिक्वायर्ड हाई बैंडविड्थ एंड आर नॉट टाइम सेंसिटिव। तो इसमें अपने को बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो ये आपका LP वैन। समझ में आया पैराग्राफ दोनों? सर इसको चार्ज करेंगे तब वो नेटवर्किंग प्रोवाइड करेगा। हाँ, और चार्ज करेंगे का मतलब देखो, LP वैन्स अगर अपन पिक्टोरियल किसी चीज़ को देखो ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा आप तो पहले से जानते हो इसको। आपने देखा है सोलर पैनल लगे रहते हैं जिससे बैटरी चार्ज होता है, फिर कैमरा चलते रहता है ना। सीधा सीधा इमेजेस में जाओ, काम ख़त्म हो जाता है एक बार में। कैसे काम करता है ये एक डायग्राम है इसका। LP वैन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है, नेटवर्क कैपेसिटी है, बैटरी लाइफ है, मोबिलिटी सपोर्ट है, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें ना अभी हम लोग बनते हुए देख रहे हैं अपने आसपास में। अभी ये सारी चीज़ें फुल फ्लेज में चालू नहीं हुई हैं, बट कुछ जगहों पे इसका ट्रायल पहले हुआ, फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है LP वैन्स का। ठीक है। यस सर। तो बैटरी चार्ज तो करोगे तभी तो गाड़ी चलेगी यार, सीधी सी बात है। LP वैन के बाद में दूसरा आता है सेलुलर। सेलुलर हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और अब 5 जनरेशन आने वाला है। ओके, तो वेल इस्टेब्लिश इन द कंज्यूमर मोबाइल मार्केट, सेलुलर नेटवर्क्स ऑफर रिलायबल ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सपोर्टिंग वेरियस वॉइस कॉल्स एंड वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस। ऑन द डाउन साइड they impose very high operational cost and power requirements।
तो 3G 4G 5G का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए ये है कि ये क्या करते हैं, पैसा लगाना पड़ता है इसमें, मतलब किसी भी चीज़ में से पैसा लगता है। अगर आप जियो फाइबर लगाते हो या आप कोई भी एयरटेल का सेलुलर इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी कंपनी का आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। वाइल सेलुलर नेटवर्क्स आर नॉट वाइबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ IoT एप्लीकेशन, इसलिए IoT एप्लीकेशन के लिए सेलुलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं किया गया है। पावर्ड बाई बैटरी ऑपरेटेड सेंसर्स नेटवर्क्स, दे फिट वेल इन स्पेसिफिक केसेस सच एज कनेक्टेड कार्स और फ्लीट मैनेजमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये जो दो वर्ड है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, इसके बारे में मैं आखिरी में चर्चा करूँगा। पहले बता दूँ कि कुछ कनेक्टेड कार्स हो गए, फ्लीट मैनेजमेंट मतलब जहाँ पे काम किया जाता है चल फिर के, उसको अपन फ्लीट मैनेजमेंट बोलते हैं। देन आ रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जब एक ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका पूरा ट्रैकिंग सिस्टम हो गया। जैसे अमेज़ॉन में आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका पार्सल कहाँ पे पहुँचा है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और लॉजिस्टिक मतलब होता है कि जब कोई चीज़ का काम हो रहा है तो उस पर लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि वहाँ से हर चीज़ को ट्रैक किया जाता है। आप एक किराने की दुकान देखे होंगे छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, बट लॉजिस्टिक का मतलब आप ऐसे समझिए, जब कोई मॉल होता है, मॉल में क्या होता है, उसका एक लॉजिस्टिक सेंटर होता है कि वहाँ पे पूरा का पूरा सामान आएगा, फिर उस पूरे सामान को अनपैक किया जाएगा, अनपैक करने के बाद उसकी लेबलिंग की जाएगी, मतलब सारा मैनेजमेंट जो है वो लॉजिस्टिक से किया जाता है, उसको अपन लॉजिस्टिक बोलते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, उसको पढ़ते हैं तो शायद अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, इन कार इंफोटेनमेंट, ट्रैफिक रूटिंग, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स अलॉन्गसाइड फ्लीट टेलीमेटिक्स एंड ट्रैकिंग सर्विसेज। इतने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको इमेजिनेशन से समझ में आ रही है तो बताइए कि आपको समझ में आ गया। सर आगे सर। सभी को कोई डाउट किसी को? अगले पैराग्राफ में भाई साहब इतना ही बताना चाह रहे हैं कि जो अगला जनरेशन का 5G आने वाला है उसकी लेटेंसी जो है लो रहेगी और आसानी से, अभी अपन 3G जब इस्तेमाल करते तो आपको याद होगा 300 रुपये 400 रुपये का अपने को 1 GB मिलता था पूरे 1 महीने में। अब क्या हो गया है, 150 रुपये भी अपने को महंगा लगने लग गया है, जबकि अपने को रोज़ 2-2 GB डेटा मिलता है। और 5G आ जाएगा तो जाहिर सी बात है 5G जो है और सस्ता रहेगा और ज़्यादा फास्ट रहेगा, है ना। इसके बाद आता है आपका ZigBee एंड अदर मैश प्रोटोकॉल्स। ओके, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि ये स्पेसिफिकली सिर्फ वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं आपके IoT के लिए, ठीक है। तो आप, ठीक है, तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि ये जो ZigBee एंड अदर मैश प्रोटोकॉल लिखा है इसकी जगह आप क्या कर लेना, सिर्फ इसको मैश प्रोटोकॉल्स कर लेना। अभी मैश प्रोटोकॉल क्या होता है वो समझा देता हूँ। नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम आपने सुना है? मैं इसमें बहुत एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ अपने यूट्यूब में। नेटवर्क टोपोलॉजी सुना है कि नहीं सुना है पूछ रहा हूँ, बताइए। यस सर। सुने हो ना? नहीं सर। नेटवर्क, देखो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को आप किस तरीके से जमाते हो उसको अपन टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल अरेंजमेंट मतलब वो भौतिक रूप से किस तरीके से अरेंज होंगे। जैसे पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम में बस टोपोलॉजी है तो इसका अरेंजमेंट बस के जैसे, मतलब एक तार जो है, एक तार से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी का मतलब एक रिंग फॉर्म करता है, इसमें डाटा इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, मैश टोपोलॉजी की। मैश का मतलब होता है कि ये जो जैसे ये रिंग बना था इसमें एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो कंप्यूटर है इसका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। दिख रहा है आपको क्लियरली? यस। बट वही चीज़ जब मैश टोपोलॉजी में होती है तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये जो मैश है इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। वापस अपन चलते हैं अपने नोट्स में कि ZigBee इज़ अ शॉर्ट रेंज लो पावर वायरलेस स्टैंडर्ड कॉमनली डिप्लॉयड इन मैश टोपोलॉजी। इसको किस पे डिप्लॉय किया जाता है, किस पे लगाया जाता है मैश टोपोलॉजी में? टू एक्सटेंड कवरेज बाय रिलेइंग सेंसर डेटा ओवर मल्टीपल सेंसर नोड्स। मतलब कि हम पढ़ाई कर रहे हैं किसकी, मैश प्रोटोकॉल्स की, जो एक तरीके का, मतलब ZigBee जो है वो एक तरीके का मैश प्रोटोकॉल है जिसे मैश टोपोलॉजी में डिप्लॉय किया जाता है, मतलब इस पर लगाया जाता है, बनाया जाता है ताकि हमारा जो कवरेज है वो बढ़ सके। कंपेयर टू LPWAN जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, ZigBee प्रोवाइडर हायर डेटा रेट्स, इसका जो डाटा रेट्स होता है वो हायर होता है, बट एट द सेम टाइम
मच लेस पावर एफिशिएंसी ड्यू टू मैश कॉन्फ़िगरेशन, और मैश कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें जो पावर की एफिशिएंसी है वो कम होती है। समझ में ये बात? सर यानी इसमें जो डिवाइस यूज होंगे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। हाँ, इसमें सारे डिवाइस एक, भाई आईओटी में तो वैसे भी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तभी वो काम करता है, अदरवाइज काम ही नहीं करता यस वो। सर। और यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहा है कि जो जिगबी है ये मैश टोपोलॉजी में डिप्लॉय किया जाता है, और ये इसका फंडामेंटल है काम करने का। अगला आता है तुम्हारा ब्लूटूथ एंड BLE। नाउ व्हाट इज दिस BLE, इसमें पता चलेगा अपने को। डिफाइंड इन द कैटेगरी ऑफ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क आप लोग ने सुना होगा। ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ जो है सबसे शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी होती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक डायग्राम से समझाने की। आप मान लीजिए एक बड़े से ऑफिस में गए, आपके सामने जो बॉक्स दिख रहा है वो छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, बट मान लीजिए ये जो लेंथ है कितनी है, 1 किलोमीटर की है। कितनी है? 1 किलोमीटर। अब 1000 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया है ना, इतना बड़ा ऑफिस है। अब इस ऑफिस में जाहिर सी बात है बहुत सारे सेक्शंस होंगे। अपन चलो इसको अलग अलग सेक्शन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैं पूरा का पूरा इसको बना तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो जब आप पहली बार इस ऑफिस में एंट्री करोगे तो क्या पॉसिबल है कि आप सही जगह पर डायरेक्टली एक बार पहुँच जाओ? नो नहीं। सर। ओके। ये एग्जांपल देने के पहले मेरे को ये याद नहीं आया था, खैर अब वो भी इसके बाद बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब हम लोग इस ऑफिस के अंदर जाएंगे तो अगर हमारे पास में हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन हम डाल दें जो हमको गाइड करते जाए कि अगर आपको इस जगह पे जाना है, मान लो इस लोकेशन पे जाना है, तो ये अपने को रास्ता बताते जाएगा कि अब आप लेफ़्ट मुड़िए, फिर आप राइट मुड़िए, फिर आप सीधा जाइए, फिर बाएं मुड़िए। इस तरीके से अगर ट्रैक करते करते आपको पहुंचा दे, इस तरीके के एप्लीकेशन जो होते हैं इसके बारे में चर्चा चल रही है अभी यहाँ पे। कहाँ पे? ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ब्लूटूथ एंड BLE डिफाइंड इन द कैटेगरी ऑफ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ इज द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेल पोजिशन इन द कंज्यूमर मार्केट प्लेस। ब्लूटूथ क्लासिक वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू पॉइंट। जब ब्लूटूथ सबसे पहली बार आया था तो ये केवल पॉइंट टू पॉइंट काम किया करता था, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी, मतलब एक से अधिक पॉइंट पे भी काम कर सकता था। डेटा एक्सचेंज अमंग कंज्यूमर डिवाइसेस optimized for power consumption. Bluetooth low energy was later introduced as address small scale consumer IoT applications. अभी थोड़ा सा सुनते जाओ इसको, ये सब समझ में आ जाएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा जब मैं अभी एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने आयुष्मान ऐप का नाम सुना है? यस यस सर। सर। आरोग्य सेतु ही तो। हाँ, आरोग्य सेतु ऐप नाम आया था। आरोग्य सेतु ऐप अगर आप डालोगे तो वो आपका ब्लूटूथ को चालू कर देता है। तो ऐसा क्यों किया गया था, क्यों बनाया गया था? ताकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव इंसान है उसको ट्रैक किया जा सके कि वो इस वक्त कहाँ पे है, क्वारंटीन है कि नहीं है, उसका इलाज चल रहा है कि नहीं, उसने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन को इसमें डालते हो तो आपकी सारी चीज़ें ट्रैक की जा सकती हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ IoT। अगर आप यहाँ पे आरोग्य सेतु के साथ साथ IoT टाइप कर दो तो ये आपके ना क्या बोलते हैं, जो नोट्स है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। व्हाट इज़ आरोग्य सेतु ऐप एंड हाउ इट वर्क्स में अगर आप जाओगे तो इसमें कहीं ना कहीं 100% आपको IoT का जिक्र मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट ऑन थिंग्स। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है वो आपका खुद का इस्तेमाल करता है, और आरोग्य सेतु कैसे काम करता है अभी इतने सारे ऐड देखने के बाद में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। कोविड ट्रैकर ब्रेसलेट ओमान। सत्रह जून 2020 को ओमान लॉन्चेस टेक्नोलॉजिकल सर्विलियंस सिस्टम टू ट्रैक कोविड-19। यहाँ के जितने भी मरीज़ लोग थे इनको क्या दिया गया, एक ब्रेसलेट दिया गया हाथ में, जैसे अपन घड़ी पहनते हैं वैसा टाइप का ब्रेसलेट दिया गया। तो जो भी कोरोना का मरीज़ होता था ताकि उसको ट्रैक करना पॉसिबल हो सके। अब दिख गया आप लोगों को? यस सर। तो ये ब्रेसलेट केवल वही लोग पहनते थे जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते थे। ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया जाता था, जब वो ठीक हो जाते थे इसको वापस लौटा दिया जाता था। तो समझ गए अब कहानी? तो अब Yes, ये sir. तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इसमें ब्लूटूथ डिवाइस डला हुआ है। ब्लूटूथ के द्वारा
इसको ट्रैक किया जा रहा है। ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी सिस्टम से है, सिस्टम का कनेक्शन इंटरनेट से है, और इंटरनेट जो है उससे पता चल जाता है कि फलाना अमुक अमुक बंदा जो है कहाँ पे है। तो इसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंसान की नहीं जाती, बट ये क्या है, मरीजों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी को इसने कहीं ना कहीं से ख़रीदा होगा। इसने क्या किया, मोबाइल में एप्लीकेशन ना डलवा के लोगों की प्राइवेसी को समझते हुए एक सेपरेट ब्रेसलेट दिया। हमारे यहाँ क्या किया गया, डायरेक्टली मोबाइल पे डालने के लिए कहा गया, जिससे हमारा डाटा जो है, पर्सनल डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। ये भी आपने सुना ही होगा, आई थिंक सो, करेक्ट? यस सर। यस सर। और कई लोग इसी वजह से आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल ही नहीं करते थे अपने फ़ोन में, क्योंकि उनको लगता था कि उनका डाटा जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है, और होता भी था, क्योंकि आपको आधार कार्ड और दुनिया भर की सारी जानकारी उसमें डालनी रहती थी। तो वापस अपने टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लूटूथ एंड BLE। अब इसको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। अब आप जो देख चुके हैं उसके हिसाब से फिर से सुन के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। डिफाइन इन द कैटेगरी ऑफ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेल पोजिशन इन द कंज्यूमर मार्केट प्लेस। तो ब्लूटूथ जो आया मार्केट में अपनी जगह बना लिया। ब्लूटूथ क्लासिक वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू पॉइंट। तो ब्लूटूथ जब शुरुआत हुई थी ब्लूटूथ की, तो इसे बनाया गया था ताकि पॉइंट टू पॉइंट बनाया जा सके, फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किया जा सके, अप टू 7 स्लेव्स नोड्स, मतलब अधिकतम 7 लोगों के साथ एक ब्लूटूथ जो है वो कनेक्टेड हो सकता है। डेटा एक्सचेंज अमंग कंज्यूमर डिवाइसेस, ऑप्टिमाइज फॉर पावर कंजम्पशन, इसे बनाया गया था किस चीज़ के लिए, ताकि पावर को कंज्यूम करे। ब्लूटूथ लो लेवल एनर्जी वॉज लेटर इंट्रोड्यूस टू एड्रेस स्मॉल स्केल कंज्यूमर IoT एप्लीकेशन। बाद में इसी ब्लूटूथ डिवाइस को आज IoT एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ BLE मतलब ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, ये इसका फुल फॉर्म है ब्लूटूथ का, आर मोस्टली यूज्ड इन कंजंक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज ब्लूटूथ को आप क्या करते हो, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में, कंजंक्शन मतलब जोड़ने का काम करते हो। टिपिकली स्मार्टफोन्स दैट सर्व एज अ हब फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू द क्लाउड, मतलब उस ब्लूटूथ के द्वारा आप क्लाउड से जुड़ के अपना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो प्रीतोष? कर सकते हैं सर। स्मार्ट वॉच देखे होगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, उसके बाद फिर वो आपका मोबाइल आप डायरेक्टली उसी स्मार्ट वॉच से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली चला सकते हो। Nowadays BLE is widely integrated to fitness and medical wearables। इसको शॉर्ट में लिख दिया कि फिटनेस और मेडिकल वेरिएबल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुशबू आपको समझ में आ रहा है? खुशबू यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। तुमेंद्र आपको? यस सर। ओके, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि BLE beacon networks have been used to unlock new service innovations like in-store navigation, personal promotion and content delivery। फिर आता है हमारा वाईफाई हम सबके पास में है, अभी हम सबके सब वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सर BLE का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है ना, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। सर तो L ब्लूटूथ का BL और इनेबल्ड मतलब ब्लूटूथ इनेबल्ड, शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्लूटूथ। लेगा दिखा देता हूँ थोड़ा। BLE, एक मिनट, यहाँ पे और क्या लिखा है, ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म। BLE मतलब ब्लूटूथ लो एनर्जी इज़ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मार्केटेड बाय द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एम्ड एट नोवेल एप्लीकेशंस इन द हेल्थ केयर, फिटनेस, बीकन्स, सिक्योरिटी एंड होम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्लूटूथ BLE इनेबल्ड डिवाइसेस मतलब ब्लूटूथ लो एनर्जी इनेबल्ड डिवाइसेस आर मोस्टली यूज्ड इन कंजंक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगला टॉपिक वाईफाई। ठीक, तो वाईफाई हम सभी को पता है क्या होता है, तो देयर इज़ अ वर्चुअली नो नीड टू एक्सप्लेन वाईफाई। ये भी खुद ही बोल रहा है कि वाईफाई को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, गिवन इट्स क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग हाई थ्रूपुट डेटा ट्रांसफ़र फॉर बोथ इंटरप्राइजेस एंड होम एनवायरनमेंट्स। तो आज वाईफाई के होने की वजह से हम लोग केबल लगाना छोड़ दिए हैं फ़ोन पे, सब कुछ अपन वाईफाई से ही ट्रांसफ़र करते हैं। हाउएवर इन IoT स्पेस इट्स मेजर लिमिटेशंस इन कवरेज, इसका सबसे ज़्यादा लिमिटेशन जो है वो क्या है, कवरेज। स्केलेबिलिटी एंड पावर कंजम्पशन मेक द टेक्नोलॉजी मच लेस प्रेवलेंट, imposing high energy requirements. Wi-Fi is often not a feasible solution for large networks of battery operated IoT sensors।
तो IoT में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है ये। फिजिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो सही होगा या नहीं होगा का सवाल का जवाब देने वाली चीज़ फिजिबल कहलाती है। फिजिबल का हिंदी में मतलब जानने से पहले आप लोग इसको ऐसे भी समझ लो अंग्रेजी में कि फिजिबल मतलब जब हम चेक करते हैं कि कोई चीज़ करने योग्य है कि नहीं है। कोई काम आप करने जा रहे हो, जैसे प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप इकोनॉमिकली उसको देखोगे कि है कि नहीं है, फिर आप देखोगे कि आप उसको कर सकते हो कि नहीं, एजुकेशनल में वो चीज़ आपके फिट बैठ रही है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको अपन फिजिबल मानते हैं। फिजिबल मतलब वो चीज़ करने योग्य है या नहीं है, ये डिसीजन लेना फिजिबल कहलाता है। तो क्या बोल रही है, वाईफाई इज़ ऑफन नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर लार्ज नेटवर्क्स। बड़े नेटवर्क के लिए वाईफाई जो है वो फिजिबल नहीं होता, स्पेशली इन इंडस्ट्री, IoT, स्मार्ट बिल्डिंग सिनारियोज। और ये चीज़ हम भी बोलते हैं जब हम CCTV कैमरा लगाने जाते हैं तो वाईफाई कैमरा के लिए हम मना कर देते हैं। कई बार हम बोलते हैं आप कौन सा वाला कैमरा लगवाइए, केबल वाला कैमरा लगाओ। क्यों ऐसा बोलते हैं हम, आप सोच के देखो क्या वजह होती होगी। सर वाईफाई में ज़्यादा एरिया कवर नहीं होगा। ये डायग्राम को वापस ओपन करते हैं। इतने बड़े एरिया में अगर हम बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे वाईफाई तो बिल्कुल काम करेगा ही करेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्स हैं बहुत सारे ऑफिस में तो ये काम कर पाएगा वाईफाई? नहीं। एक कमरे में आप वाईफाई का हॉटस्पॉट ऑन करो, दूसरे कमरे में जाओ तो कवरेज गायब हो जाता है। तो वाईफाई कैमराज जो हैं, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ वाईफाई CCTV कैमरा तो आपको फ़ोटो में पहले से बता दे रहा हूँ क्या दिखाई देगा। आपको मॉल दिखाई देगा सबसे पहले। देखो वाईफाई CCTV कैमरा, इसका जो आउटपुट है ना सबसे ज़्यादा मॉल में इस्तेमाल होता है। ये वाईफाई कैमरा इंस्टॉल्ड टाइप करते हैं तब आपको मॉल का फ़ोटो ज़रूर दिखाई देगा। मॉल हो गया, फार्म हाउस हो गया, तो वाईफाई कैमरे ऐसी जगहों पे लगते हैं। अरे दिख जा भाई मॉल। पेट्रोल पंप्स हो गए जहाँ पे, ये देखो ये मॉल की छोटी सी फ़ोटो कम से कम दिखाई दी अपने को यहाँ पे इस इमेज में। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे मॉल टाइप करूँगा तो जाहिर सी बात है मॉल की फ़ोटो आएगी। फिर आप बोलोगे नहीं सर आप ऐसा नहीं, क्योंकि मॉल जो होते हैं ना वो खुले होते हैं, बड़ी जगह में होते हैं, दिख रहे हैं। तो एक कैमरे से ही अपना पूरा काम हो जाता है। इसमें 2-3 लगा दिए फिर तो अच्छी बात है। लेकिन आप बोलोगे कि इसको आप अपने घर पे लगा लोगे वाईफाई कैमरा को, तो इट्स नॉट फिजिबल, अच्छी बात नहीं है, ये फिजिबल नहीं है वहाँ लगाने के लिए। यही चीज़ आपको इस नोट में बताया जा रहा है। Instead, it more pertains to connected device that can be connectively connected to power outlet like smart home gadgets and appliances, digital signage and security cameras। तो इन कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट जहाँ पे क्लोज्ड मतलब बड़ी जगह हो और क्लोज्ड हो तो अपन वहाँ पे वाईफाई सजेस्ट नहीं करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, मतलब आज का मतलब इस टेक्नोलॉजी जो IoT में इस्तेमाल होती हैं वो है RFID। RFID का एग्जांपल पहले दे देते हैं अपन ताकि समझने में आसान हो जाए। जैसे आपका टोल वो फास्टैग जिसके बारे में कल अपन ने डिस्कस किया था। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ID के लिए, RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, uses radio waves to transmit small amounts of data from RFID tag to a reader within a very short distance। तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में काम करने वाली चीज़ है। इससे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, फिर कंप्यूटर से कहाँ जाता है, आपके इंटरनेट और थिंग्स का जो भी डिवाइस है उसके फिजिकल लेयर में जाके फिर आगे बढ़ जाता है। समझ में आ गया एक बार में? यस सर। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हर जगह किया जाता है, चाहे मॉल हो, चाहे आपका हाईवे हो या कोई भी चीज़ हो। आप देखे होंगे जो बार कोड रीडर पोस्ट ऑफिस रहते हैं उन लोग भी क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। तो कई बार बार कोड की रीडिंग करके भी वही काम करता है, और कई बार अपन RFID के थ्रू भी अगर आपके पास में कोई आइडेंटिफिकेशन है तो उसके द्वारा भी किया जाता है। ऑफिस हैं, ऑफिस में अगर आप कार्ड स्वाइप करके घुसते हुए देख रहे हो किसी को तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है? RFID का। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे RFID कार्ड, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ये आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, ऐसे कार्ड रहते हैं सभी लोगों के पास में, और आप चाहो तो अपनी क्लासरूम में भी RFID का एक एक्सेस बना सकते हो। तो जिसके पास में ये कार्ड रहेगा केवल वही एंटर कर सके। इस तरीके की चीज़ें जो है RFID से बनती हैं। और ये आपको जान के हैरत होगी कि बहुत सस्ता होता है ये, मतलब 20 से 25 रुपये का एक कार्ड आपको मिल जाएगा। इंडिया मार्ट में यहाँ पे रेट भी मिल जाता है तुरंत।
तो आप चाहो तो बना सकते हो, अपनी एक टीम बना सकते हो, अपना एक ऑफिस बना सकते हो, ऑफिस में आप इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही चीप प्राइस में कर सकते हो। बाय अटैचिंग एन RFID टैग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट, बिजनेसेस कैन ट्रैक देयर इन्वेंट्री एंड एसेट्स इन रियल टाइम। अगर आप RFID अपने चीज़ों पे लगा के उसको चलाते हो तो आप आसानी से अपनी पूरी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो, अलाउइंग फॉर बेटर स्टॉक एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एज वेल एज ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है उसकी चेनिंग को संभालना, अलॉन्ग साइड इंक्रीजिंग IoT एडॉप्शन। RFID कंटिन्यूज टू बी entrenched in the retail sector, enabling new IoT applications like smart shelves, shelf checkout and smart mirrors। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, एक एक बार उसको थोड़ा थोड़ा फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला था आपका LP वैन्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं LP वैन्स। एग्जाम्पल नहीं देखे थे इसका। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पावर कंजम्पशन इज़ मेजर इशू फॉर सेलुलर बेस्ड लाइसेंस LP वैन्स क्वालिटी सर्विस। मतलब जहाँ पे सेलुलर नहीं है वहाँ पे नेटवर्क के थ्रू हम पहुँचते हैं। तो LP वैन का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, हमारे बैंक्स वगैरह में इस्तेमाल होना चालू हो चुका है। दूसरा हमने देखा सेलुलर, तो जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, जैसे सिहावा है, वहाँ पे मान लो ये वाइड एरिया नेटवर्क नहीं पहुँच पाता है, तो उन लोग क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू ही डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आप देख लीजिए कौन सा, ZigBee एंड अदर मैश प्रोटोकॉल्स। तो मैश प्रोटोकॉल में हमने क्या सीखा कि ये मैश टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है और इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, ये एक नेटवर्क के बेसिस पे काम करता है। फिर हमने देखा ब्लूटूथ BLE, जो ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस होती हैं, इसमें हमने एग्जांपल देखा स्मार्ट वॉच वगैरह का। इसको खास किस तरीके के लिए किस लिए बनाया गया है, फिटनेस एंड मेडिकल वेरिएबल्स के लिए। फिर हमने देखा वाईफाई, जो अपन वाईफाई गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास में होते ही हैं नॉर्मली। और लास्ट में हमने देखा RFID, जो टोल प्लाज़ा हो गया और ऑफिस में जैसे मॉल में या जहाँ पे भी आपको कार्ड का एंट्री का काम करना हो, ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं जिसको अपन IoT में इस्तेमाल करते हैं। अभी ये मैंने समझा तो दिया आप लोगों को काफ़ी एडवांस में, बट आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए। फ़ोटो में देखो जल्दी से समझ में आता है। ओके, ये आपके सामने है लो पावर वाईफाई। ये क्या होता है मैं बुक से पढ़ के समझा रहा हूँ। द ओरिजिनल वाईफाई स्टैंडर्ड्स आर नॉट सूटेबल फॉर IoT एप्लीकेशंस। जो हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, वो IoT के लिए सूटेबल नहीं होता, ड्यू टू देयर फ्रेम ओवरहेड एंड हाई पावर कंजम्पशन। क्योंकि इन लोग का जो पावर कंजम्पशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए लो पावर वाईफाई या ये जो वाईफाई हेलो है इसे बनाया गया। द वाईफाई एलियंस हैज़ रिसेंटली डेवलप वाईफाई हेलो विच इज़ बेस्ड ऑन IEEE। इसका स्टैंडर्ड होता है, उसको लिखा गया है इसमें। और ये जो वाईफाई होते हैं इसमें पावर कंजम्पशन लो होता है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। ठीक है, समझ गए। यस सर। फिर पांचवा दिया हुआ है लाईफाई, एक और नया नाम है वाईफाई के बाद लाईफाई। लाईफाई लाईफाई क्या होता है, लाइट फिडिलिटी। जैसे वाईफाई होता है वैसे ही लाईफाई है, लाइट फिडिलिटी। ओके, ये नया वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको स्पीड ट्रांसमिशन, वो भी लाइट कम्युनिकेशन के द्वारा मिल जाता है। बस इतना ही इसमें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेलुलर नेटवर्क्स। तो सेलुलर नेटवर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन ने कवर किया। फिर आता है जेड वेव, एक और है जेड वेव भी दिया है बुक में। जेड वेव नाम बता दिया, काम भी बता देता हूँ इसका, बाकी आप लोग को सर्च करना है इन सब चीज़ों को नोट्स बनाने के लिए। जेड वेव इज़ अ वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड that consumes very low power and it is widely used for connecting smart devices in the internet of things। जितने भी प्रकार के स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए एक तरीके का ये वायरलेस डिवाइस है। इसमें होम ऑटोमेशन, लाइटिंग कंट्रोल्स, सिक्योरिटी सिस्टम, एनर्जी सेविंग वगैरह वगैरह काम होते हैं। जैसे आप वो पंखा वगैरह दूर से बैठ के बंद करने वाला, जो AC बंद करने वाली चीज़ें आती हैं ना, उस तरीके की चीज़ें आपकी जेड वेव में आएंगी। फिर 8वां आपका दिया हुआ है RFID हो गया। और 9वां दिया हुआ है X10। X जो है ना, पहले एक X25 नाम का भी प्रोटोकॉल हम लोग पढ़े थे अपने टाइम पे, अब एक नया आया है X10। X10 इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग IoT डिवाइसेस। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा आप डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं।
एक और दिया है सिगफॉक्स। अगर आप लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस और डर या फिर कुछ भी लग रहा हो कि इतना सारा है कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इतना ही है जिसको आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये आईओटी के टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस की लिस्ट है और लिमिटेड लिस्ट है, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो ये क्या है, कैसा है, बस इसके बारे में आप ये सब लिख लेना कि LP1 क्या है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है। एक का लिखो, फिर दूसरा तीसरा करके सारा छाप डालना इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। यस सर। सिगफॉक्स जो है ये भी एक सेलुलर स्टाइल सिस्टम है दैट इनेबल्स रिमोट डिवाइसेस टू कनेक्ट यूजिंग अल्ट्रा नैरो बैंड। एक तरीके का सेलुलर है, क्या चीज़, सिगफॉक्स। तो ये भी आपका सेलुलर के अंदर, आप इसको अगर ऐड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेल्यूलर। फिर आता है जिगबी। जिगबी अपन ने पढ़ा, लिखा हुआ है जिगबी नीचे। और क्या है, लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, इसको लोरा वैन भी बोलते हैं, LORA वैन। और भी दिया हुआ है, देख लेना, 5G। इसको मैं क्या किया, एक्सपांड कर दिया है, मतलब अपन ने जितना 6 पढ़ा ना वो मेजर थे, उसी को एक्सपांशन कर करके बुक में अलग अलग नाम बता दिया है, तो आप पढ़ोगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है।